हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं करण कुमार, आपको अपना यूट्यूब चैनल JMSC पॉइंट पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे टाइम और वर्क, टाइम एंड क्या वर्क पढ़े थे, उसमें से क्वेश्चन किए थे जिसमें लास्ट क्वेश्चन किए थे कि ए किसी काम को इतना दिन में करता है और बी इसी काम को इतना दिन में करता है और लगातार एक दिन एक बीच कर बारी बारी करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। ठीक उसी को बढ़ते हुए आगे आज का पहला क्वेश्चन ये है जो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। देखिए ऊपर जैसे में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, उसको खुद पढ़ सकते हो, समझिए कि किस प्रकार है। कल का ही क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था छठा वो था। आज का जो इस 7वां क्वेश्चन है वो क्या है कि ए किसी काम को 40 दिन तथा बी उसी काम को 50 दिन में करता है। यदि वो दोनों बारी बारी एक एक दिन आए तो काम कितना दिन में शुरू होगा। लेकिन यहाँ है क्या, इसमें नहीं दिया हुआ है कि काम पहले कौन करेगा, लेकिन नहीं करना तो इसमें आप हमेशा ए को मांगिएगा कि काम ए करेगा। तो यहाँ चलिए बनाते हैं किस प्रकार, चलिए देखते हैं। तो आज का मान लेते हैं कि 7वां क्वेश्चन है, क्या है 7वां क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन किस प्रकार है, बोलता है कि ए किसी काम को 40 दिन में, तो आगे क्या लिखते हैं दिन। उसी प्रकार बी क्या है, बी है जो 50 दिन में करता है, 50 दिन में। तो हम लोग कल क्या कर रहे थे कि जो भी दिन दिया रहता था उसको क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। जो एलसीएम निकल के आता था वो कुल क्या काम निकलता था। तो यहाँ देखिए 40 और 50 के एलसीएम लीजिएगा तो कुल काम कितना आ जाएगा, तो काम आ जाएगा कुल ऐसे निकाल लीजिएगा साइड में आप लोग, इसमें 40 और 50 का एलसीएम। तो आगे 2 से लगाइएगा तो 20 और कितना 25, और 5 से लगाइएगा तो 4 और 5, तो 5 जगह 20 और 20 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 200। तो कुल काम के मेरे पास कितना है 200, जिसको ए और बी कर रहा है। देख लेते हैं यहाँ से आगे कि क्षमता उसको क्या है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते थे कि मैंने उसका जो दिन था उससे क्या करते थे, कुल काम में भाग देते। तो क्षमता निकलता था, तो यहाँ से 40 से जब भाग देंगे 200 में तो 5 माती कटेगा, मतलब कि ए का जो क्षमता है 5 है और बी का क्षमता जब काटेंगे तो 4, मतलब बी का क्षमता कितना है 4 है। अब क्वेश्चन में क्या है कि वो एक एक दिन मतलब कर काम करता है, मतलब बारी बारी, आगे ए करता है तो अगला दिन बी करता है, फिर उसी प्रकार ए करता है तो फिर बी करता है, इस प्रकार करता था। तो यहाँ से देखते हैं कि शुरुआत में अगर ए करे उसके बाद फिर बी करेगा, फिर क्या आएगा ए, इसका बी, तो ऐसे लगातार रिपीटेशन चलते रहेगा। कहाँ तक चलेगा ये पता नहीं है, लेकिन काम करना कितना, कुल 200 काम करना है। कितना करना है 200। तो यहाँ से देखते हैं कि आगे पहले आएगा तो इसका क्षमता है 5, तो आगे एक दिन आएगा वो 5 काम करके चला जाएगा, फिर उसी प्रकार बी आएगा तो अपना करेगा 4, फिर उसी प्रकार आएगा तो 5, फिर उसी प्रकार आएगा तो 4। तो देखते हैं कि 2 दिन में मेरा काम 5 और 9 दिन, मतलब 9 काम समाप्त हो रहा है 2 दिन में। एक दिन आएगा ए तो 5 काम करेगा, बी उसी प्रकार आएगा तो 4 काम करेगा, तो कुल कितना काम खत्म हो रहा है 9 काम। तो कितना दिन में ध्यान लेते हैं, इसलिए 2 दिन में कुल कितना काम खत्म हो रहा है, तो 5 और 4 9 काम, कितना काम 9 काम। तो हम लोग देखिए यहाँ से 2 दिन में कितना काम होता है 9 काम होता है। तो हम लोग कल क्या बोले थे कि काम में इतने कितना से गुना करें कि 200 के लगभग आए या बराबर आ जाए। तो बराबर तो आने के लिए संभव नहीं है, लेकिन इसमें लगभग आ सकता है कितना से, जब हम 22 से गुना करेंगे तो 200 के लगभग आएगा। देखिए 9 दूनी की 18 की 8 और 9 दूनी की 18 एक 19, माने 198 काम पूरा हो जाएगा। कितना, जब 22 से गुना किए तो जब 22 से गुना किए काम में तो 22 से गुना करेंगे इधर भी, तो 22 से गुना किए तो 22 में क्या हो गया 44 दिन, मतलब 44 दिन में कुल कितना काम खत्म हुआ 198 काम खत्म हुआ। अब देखिए बचा हुआ कितना, सिर्फ 2 काम। तो 2 काम कौन करेगा, तो देखिए यहाँ से पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, तो अब अगला कौन आएगा, ए ही आएगा। तो ए आएगा मतलब और उसको काम करना है मतलब 2 काम, लेकिन उसका क्षमता कितना है 5 काम। तो हम लोग क्या बता रहे थे कि दिन बराबर क्या होता है कुल काम बटा क्या क्षमता। तो कुल काम है उसका मतलब कितना 2 करना और क्षमता उसका कितना है 5, कितना वो करके जाएगा 2/5 ही। तो पहले से 44 दिन हो चुका है और 2/5 दिन और करेगा, तो कितना हो जाएगा कुल काम, कुल दिन कितना लग जाएगा, तो कुल दिन बराबर 44 दिन प्लस 2/5 दिन। तो जब इतना रहता है इसको लिख करके फिर क्या 44 गुना 2/5 दिन, ठीक है। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। तो समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कल का ही जो क्वेश्चन था बारी बारी का ठीक उसी प्रकार है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ठीक जवाब लाते हैं जिससे आप लोग समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब आज का मतलब कल छठा तक हो गया था, 7वां का आदमी आओ 8वां। तो 8वां क्वेश्चन किस प्रकार है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि ए और बी हर घंटे बारी बारी से कार्य करता है, मतलब बारी बारी मतलब आगे ए आता है फिर उसके बाद बी आता है, फिर ए आता है फिर बी आता है, इस प्रकार काम करता है और ए कार्य को 6 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है। यदि कार्य ए करे शुरू तो ए और बी मिलकर साथ काम करते हुए संपूर्ण काम को
करने में कितना समय लेगा। तो छठा क्वेश्चन जिस प्रकार बना, सातवां क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार इस प्रकार आठवां बनेगा। तो क्वेश्चन एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, हम बताते हैं। तो जैसे में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बारी बारी करना है, लेकिन ए आगे पहले करता है। यहाँ ए बोलता है कि ए किसी का मतलब उस काम को 6 घंटे में पूरा करेगा, ठीक। बी उसी प्रकार काम को 8 घंटे में पूरा करेगा। इस प्रकार दिया हुआ है कि ए है जो किसी काम को 6 घंटा में करेगा और उसी काम को बी है जो 8 घंटा में करेगा। तो यहाँ से आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे क्या करेंगे, उसका पूरा काम निकाल लेंगे कितना आता है। पूरा काम निकालेंगे क्या करता है कि इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 छक्का तो 24 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद क्षमता निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें एलसीएम में बारी बारी क्या करते हैं, दोनों से भाग देते हैं। तो यहाँ से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, कटकर क्षमता तो 6 से काट देंगे 24 में तो 4 मात्री कटेगा, ठीक। उसी पर 8 से काटेंगे तो 3 मात्री कटेगा। अब यहाँ से देखिए क्षमता ए का क्या है कि ए है जो क्षमता 4 है और बी का क्षमता है जो 3 है, ठीक है। कुल काम करना है 24। इसमें कहता है कि बारी बारी किया जाता है। तो यहाँ से देख लेंगे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छठा और सातवां क्वेश्चन बना, ठीक उसी प्रकार देखेंगे। तो आगे ए काम करेगा, फिर उसके बाद बी, फिर उसी पर ए, उसी के बाद बी, तो इसे लगातार चलते रहेगा। तो यहाँ देखेंगे कि ए आएगा तो अपना काम एक दिन में 4 करेगा, ठीक। उसी प्रकार 1 घंटा में वो 3 काम करेगा। तो देखते हैं कि मतलब 2 घंटा में कुल 7 काम हो रहा है, ठीक है। अगर उसी पर फिर देखें तो 4 आगे चलेगा, फिर 3 चलेगा, इसी पर चलते रहेगा रिपीटेशन। लेकिन हम यहाँ से क्या कर लेंगे निकालने के लिए कि 2 घंटे में कुल 7 काम हो रहा है। कितना हो रहा है, कुल 7 काम, और हमें करना है कितना, कुल 24 काम करना है। तो 2 घंटे में 7 काम हो रहा है, इसलिए 24 तक जाने के लिए लगभग में कितना से गुना करें। तो हम यहाँ से गुना कर सकते हैं 3 से, तो 7 से क्या हो जाएगा, 21 काम। तो देखिए जब 3 से गुना किए तो 3 से इधर भी गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 घंटे। मतलब 6 घंटे में 21 काम पूरा हो गया। अब क्या है कि बचा कितना, शेष 3 काम। तो शेष जो 3 काम बचा वो कौन करेगा, तो देखिए बी तक एंड होता है, उसके बाद कौन आएगा, ए। तो ए आएगा तो करेगा वो 3 काम, लेकिन उसका क्षमता क्या है 4। तो करना है 3 काम लेकिन क्षमता क्या है 4। तो यहाँ से दिन निकाले तो क्या निकल जाएगा, दिन बराबर क्या होता है, कुल काम बटा क्षमता। तो कुल काम करना है, शेष बचा हुआ 3 और क्षमता उसका कितना है 4। तो 3/4 दिन और वो लगा देगा, 3/4 दिन लगाएगा। तो 3/4 घंटा और लगाएगा। 6 घंटा पहले से बीता हुआ है, 3/4 और लगाएगा तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल समय बराबर 6 घंटा अपाला 3/4 घंटे। तो कुल कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो एलसीएम लेके चल 6 चौके 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 27, 27/4 घंटे आंसर। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर नहीं तो इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आंसर मिला लीजिए और समय क्या मिल रहा है, दूसरा 27/4 घंटा। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे आप लोग एग्जाम में तो आप लोग बना सकते हैं। किस प्रकार बनाना है, जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसको बनाइए, टाइम बहुत ही बचेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको तब तक उतार लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या बोला क्वेश्चन कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो बोला कि ए 18 दिन में, बी 15 दिन में करता है। बी अकेले इस काम पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। मतलब बी है जो कुल काम होगा उसको 10 दिन तक करके छोड़ दिया, ठीक है। तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मतलब 10 दिन में ए बी काम करके छोड़ देता है, तो जो शेष कार्य बढ़ता है तो उसे ए कितने दिन में करेगा। तो चलते हैं बना कर देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, एक बार और पढ़ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से बोलता है आज का जो 9वां क्वेश्चन होगा, 9वां क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है कि ए काम को 18 दिन और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो आगे यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेके हम लोग कुल काम पता करेंगे तो कि कुल काम कितना है। तो 18 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 15 जब एलसीएम लीजिएगा आप लोग तो 90 आएगा। कितना आएगा 90, 18 5 के 90 और 15 6 के 90, मतलब दोनों से कटा तो एलसीएम क्या होता है, दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसकी क्षमता निकालेंगे तो 18 से जब 90 में गुना भागा देंगे तो 5 मात्री कटेगा, ठीक। उसी प्रकार जब 15 से भागा देंगे तो कितना मात्री कटेगा, 15 6 के 90। तो यहाँ से पता चला कि ए का जो क्षमता है 5 और बी की जो क्षमता है वो 6 है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि बी है जो कार्य को क्या किया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी अकेले इस काम पर 10 दिन तक किया। आगे अकेले कर रहा है, दोनों को बात नहीं बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि अकेले मतलब 10 दिन तक काम किया। तो देखते हैं कि 10 दिन में कितना काम हुआ होगा। तो 10 दिन में बी द्वारा किया गया काम, तो किया गया काम क्या, तो देखिए इसकी जो क्षमता है वो 6 है। अगर 10 दिन मतलब करेगा तो 10 6 का 60 काम कर देगा, क्योंकि क्षमता है बी का है जो 6 है। अगर वो 10 दिन तक करेगा तो 10 6 का 60 काम पूरा कर देगा। अब शेष जो बचेगा कितना काम, तो शेष जो बचेगा वो 90 माइनस अगर 60 करते हैं
तो 30 काम बचेगा। कितना बचेगा? 30 काम, क्योंकि देखिए 10 दिन में वो बी है जो 60 काम कर चुका है। कितना कर चुका है? 60 काम। तो शेष जो बचेगा कितना? 30 काम। अब उसको किसको करना है? तो ए का करना है। तो यही तो बोल रहा है कि शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां लिखते हैं ए द्वारा शेष काम पूरा करने में लगा समय। तो समय निकालेंगे तो समय का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कुल काम बटा क्या होता है? क्षमता। तो कुल शेष काम बचा हुआ है 30, इसी को करना है, ना कि 90 काम, क्योंकि 90 काम में से 60 काम भी कर चुका है और वो काम छोड़कर चला गया। तो करना है शेष काम 30, तो काम है कुल 30 और इसमें करना है ए को। तो ए का जो क्षमता है हम लोग देखते हैं कि 5 है, तो क्षमता से भाग देंगे तो कुल आ जाएगा उसका, पता है कि कितना दिन तक करे। तो 5 से काटेंगे तो 6, मतलब कि 6 दिन में वो पूरा काम शेष बचा हुआ कर देगा। कौन? ए। तो आप समझ गए इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो आप लोग जब भी एग्जाम में पूछे तो बना सकते हैं कि इस प्रकार। देखिए बता दिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो लिखा हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ए भी कर रहा है, संग में बी भी कर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर जब करता है तो किसी कार्य को 8 दिन में करता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को करे तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहां तक तो बोला कि 12 दिन में कर सकता है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि बी अकेले इस कार्य को पूरे 4 दिन में लगा रहा, मतलब क्या करा? 4 दिन तक लगा रहा। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कुल कितना दिन लगाएगा? ठीक है, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उसको एक बार फिर पढ़ लीजिए, हम आगे बनाते हैं। तो आज का क्या है? 10वां क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी की मतलब कर रहा है कितना दिन में? 8 दिन में। जब उसी काम को बी अकेले कर रहा है, कितना? बी अकेले करता है तो 12 दिन का समय लेता है। कितना दिन का समय लेता है? 12 दिन का। तो आगे यहाँ से क्या करेंगे? दोनों को एलसीएम लेके क्या करेंगे? मतलब कुल काम पता करेंगे। कुल काम है कितना? तो जब 8 और 12 का जो एलसीएम लीजिएगा तो कुल काम पता चलेगा कि 24 काम है। क्या है? 24 काम। यहाँ से क्या करेंगे? क्षमता निकालेंगे। तो 8 से जब भागा देंगे 24 में तो 3 मात्र कटेगा, मतलब ए और बी दोनों मिलाकर क्षमता कितना है? 3। अब यहाँ देखिए 12 से जब भागा देंगे तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। अब यहाँ देखिए बी अकेले काम करता है तो उसका क्षमता कितना है? 2। जब दोनों मिलकर करता है तो उसका क्षमता 3। मतलब इससे पता चलता है कि ए का जो क्षमता होगा ए और बी का जो क्षमता है 2, तब तो 1 और 2 मिलकर कुल क्षमता हुआ 3। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन बोलता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें बोलता आगे कि बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा। ठीक है, अकेला, ना कि मतलब ए भी है, अकेला 4 दिन तक लगा रहा। इसके पश्चात माने उसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन समय लगाएगा? मतलब ए है जो बी है जो सिर्फ 4 दिन तक लगा, उसके पश्चात ए लग गया और वो पूरे काम को कितना दिन करेगा? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ? ए में है 3 दिन, बी में क्या है 16 दिन और सी में क्या है 18 दिन और डी में क्या है 20 दिन। तो देखते हैं किस प्रकार मतलब। तो यहाँ से देखें कि बी है जो 4 दिन तक लग रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कि 4 दिन में बी द्वारा कितना काम खत्म होगा? तो देखिए 4 दिन तक किया है और बी का जो क्षमता है 2, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8 काम। कितना हो जाएगा? 8 काम। 8 काम तो बी द्वारा खत्म हो गया, तो शेष बचा कितना काम? तो शेष काम जो बचा वो 24 काम में से जब 8 को घटाएंगे मतलब 16 काम बचेगा। कितना काम बचेगा? 16 काम। अब वो क्या करेगा कि ए करेगा। इसको कौन करेगा? ए करेगा। और ए के पश्चात कितना दिन में खत्म होगा? तो लिखते हैं यहाँ पर, तो ए द्वारा काम खत्म कितना होगा? तो दिन में बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि कुल काम बटा क्षमता। तो कुल काम है जो 16 काम करना है और इसमें क्षमता उसकी क्या है? ए का, तो 1 है। तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 मात्र कटेगा, मतलब वो 16 दिन में काम शेष कर चुकेगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे में लिखा हुआ है इस प्रकार के क्वेश्चन कल भी कर चुके थे, लेकिन आज कहा था जिससे आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर 26 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए, बी, सी तीनों मिलकर इस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त करें? कल भी इस प्रकार क्वेश्चन बताए थे, ठीक उसी प्रकार आज भी एक क्वेश्चन लिए हैं जिसमें ऑप्शन क्या है? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो चलिए बनाकर देखते हैं किस प्रकार। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो इसमें आज का जो हो गया 10वां क्वेश्चन, वो किस प्रकार है? इसमें बोल रहा है कि ए प्लस बी
काम को कितना दिन में करता है, तो 18 दिन में। तो आगे लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार B प्लस C करता है तो वो समय लेता है 24 दिन। कितना लेता है, 24 दिन। ठीक उसी प्रकार C प्लस A जब करता है तो कितना दिन का समय लेता है, 36 दिन का समय लेता है। कितना दिन का, 36 दिन के। इसके बाद क्या हम लोग करते थे कि तीनों का एलसीएम लेकर कुल काम का पता करते थे। तो जब 18, 24 और 36 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 72 आएगा। कितना आएगा, 72। नहीं दिख रहा तो आप लोग साइड में निकाल सकते हैं एलसीएम, कितना आएगा, 72 आएगा। अब इसके बाद क्या करते थे, तीनों की क्षमता निकालते थे। तो यहाँ देखिए A प्लस B का क्षमता क्या हुआ, जब 18 से भाग देंगे 72 में तो 18 का क्या होता है, 72। मतलब A और B का जो क्षमता है वो 4 है। ठीक उसी पर B और C का क्षमता निकाले तो 24 से 72 भाग दीजिएगा तो 24 से 72। ठीक उसी पर जब 36 से भागा दीजिएगा तो A और C के मतलब क्षमता निकलेगा तो 36 दूनी के 72। अब यहाँ से देखिए क्षमता दे सकते हैं तो A B का क्षमता है जो 4, B C का क्षमता है जो 3 और C A का जो क्षमता है 2। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि A, B और C तीनों मिलकर काम को करे तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ से करते हैं तीनों का काम। तो A प्लस B प्लस C जब तीनों मिलकर काम करें तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि काम करने में क्या है कि A 2 बार काम करने आया है, B भी 2 बार करने आया है और C भी 2 बार करने आया है। तो जब भी इस तरह के समय दो व्यक्ति मिलकर दो दिन काम करे तो जो मतलब कुल काम आता है उसको दोगुना करके लिखा जाता है। क्या करके है, दुगुना। यहाँ से 72 गुना क्या कर देंगे, 2, तो दुगुना काम हो गया। अब देखिए समय निकालना है तो क्या किए, अभी हो गया कुल काम, उसमें क्या करेंगे, उसकी क्षमता से भाग देंगे। तो क्षमता कितना है, दे सकते हैं 4 और 3 7 और 7 का 2 क्या है, 9। तो इसकी क्षमता क्या है, 9। तब यहाँ से जब काटिएगा तो 9 और ठीक है क्या हो जाएगा, 72। मतलब 8 दिन में करेगा। तो 8 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दिन में क्या हो जाएगा, 16 दिन। मतलब तीनों मिलकर करेगा काम को तो 16 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो समझ में आ गया है। कल भी इस प्रकार क्वेश्चन के थे और आज भी एक फीचर ले लिए तो समझ में आ गया है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। आप लोग तब तक इसे उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि A किसी कार्य को 18 दिन में, B किसी कार्य को 20 दिन में तथा C 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यहाँ तक बोला कि A 18 दिन, B है जो 20 दिन और C है जो 30 दिन मतलब लेता है काम को जब अकेला वो करता है तब। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि B तथा C मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। मतलब इसमें B और C आरंभ किया, एक इसमें पता नहीं है। ठीक है, बोलता है किंतु 2 दिन बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं। मतलब B और C जो काम शुरू किए थे वो 2 दिन तक किए, उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया। तथा शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लगाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 16 दिन दिया हुआ है। तो स्क्रीन पर चल रहा है, इसके मतलब क्वेश्चन को पढ़ सके उसके बाद हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ देखिए आज का जो 11वां क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार दिया हुआ है कि A किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ठीक उसी प्रकार B को देखें तो B है जो 20 दिन में करता है और ठीक उसी प्रकार देखें C को तो C है जो 30 दिन में करता है। यहाँ तक तो पता चला कि जो अब अकेले करेगा किसी काम को उसे 18, 20 और 30 दिन में करेगा। यहाँ से देखते हैं एलसीएम लेके कि वो काम कितना है कुल। तो 18, 20 और जब 30 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। नहीं है विश्वास तो आगे निकाल लीजिए साइड में। तो 18, 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगाइए तो 9 दूनी का 18, 10 दूनी का 20 और 15 दूनी का 30। ठीक उसी प्रकार देखें तो इससे लगाएंगे 2 से, तो इसमें 2 से कटने वाला है, अब 3 से लगा लेते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 3 पे 1 9, 10 नहीं काटेगा तो उतार देंगे, 3 पे 1 15। अब इसमें देखिए 5 से कटने वाला है तो 5 से लगाएंगे तो 3 तो उतर जाएगा, 5 दूनी का 10, 5 एकम 5। इसके बाद क्या होगा, गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, 6 5 30 और 30 के 90 और 90 दूनी का 180। तो एलसीएम कितना आ गया, 180। मतलब यहाँ से कुल काम भी पता चल गया तो कुल जो काम है वो 180 काम है। तो इसमें अगर A अकेले करता है तो उसकी क्षमता कितना है, 18 भाग देंगे तो 10। ठीक उसी प्रकार B का देखें तो B का जो क्षमता क्या है, तो B का क्षमता देखें तो 20 है तो इसमें काटेगा तो 9 माती। ठीक उसी प्रकार C का देखें तो 30 दिन लगाता है तो क्षमता कितना निकालेगा आएगा, 6 से 18 मतलब 6। अब यहाँ से अगर कटता है तो भी अनुपात है तो कटेगा तो ठीक है, नहीं तो यही उसका क्षमता है। तो देखिए यहाँ से A का जो क्षमता हो गया 10 दिन, B का क्षमता हो गया 9 दिन और C का क्षमता हो गया 6 दिन। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आगे प्रारंभ में B और C काम करता है और वो 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद क्या करता है, छोड़ देता है। तो यहाँ से देखते हैं कि 2 दिन में B प्लस C द्वारा किया गया काम। तो हम लोग जानते हैं कि कुल काम बराबर क्या होता है, क्षमता और दिन। तो दिन है जो 2 दिन लिया है, लेकिन B और C की जो क्षमता देखें तो B और C की जो क्षमता है 9 और 15 है। मतलब वो कितना, 15 दूनी का 30 काम पूरा करेगा, 30 काम खत्म करेगा। अब बताइए शेष काम देखें तो शेष काम कितना बच जाएगा, तो 180 काम कुल था, उसमें से 30 काम
बी और सी मिलकर 2 दिन में कर दिया। यहाँ से बचा कितना 150 काम शेष बचा, ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद काम करके छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम जो बचता है उसे ए कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए द्वारा लिखते हैं यहाँ से, तो ए द्वारा किया गया काम कितना होगा। तो यहाँ से देखिए 150 काम कुल है और ए का जो क्षमता है वो 10 है, तो 10 से जब भाग देंगे तो कर जाएगा कितना 15 मिनट, मतलब वो 15 दिन में शेष काम को समाप्त कर देगा। कौन ए। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन, तो एग्जाम में मिलेगा तो इसे छोड़िएगा मत, ठीक है। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिए, आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। माने ए, बी, सी का मतलब प्रतिदिन का मतलब वो क्या किस प्रकार काम करेंगे, वो 36 दिन में करेंगे, एक है जो 54 दिन में करेंगे, एक है जो 72 दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर इस कार्य को करना आरंभ किया, ठीक है। काम को समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ देता है तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ देता है। तो इस काम को सी ने कितने दिन तक किया। इसमें छोड़ कौन रहा है, ए छोड़ रहा है, ठीक, और कौन छोड़ रहा है, बी, और सी है जो लगातार लगे हुए रहता है। तो ए कितने दिन तक काम किया था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में, तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं कि कुल काम क्या है। तो इसमें आज का जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वो किस प्रकार है, सॉरी कितना हो जाएगा क्वेश्चन कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं कि ए का जो है मान वो 36 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी प्रकार 14 दिन में करता है और सी है जो क्या है वो 72 दिन में करता है। अगर यहाँ से एलसीएम अगर तीनों के लेंगे तो वो क्या पता चलेगा हमारा कुल काम। तो एलसीएम क्या ले लेंगे 72, 36 और 54 का। जब एलसीएम लीजिएगा तो दूसरा लगाएगा तो 36 दूनी के 72, 18 दूनी के 36 और 27 दूनी क्या हो जाएगा 54। ठीक उसी पर दूसरा लगाते हैं तो 18 दूनी 36, 9 दूनी के 18, 27 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 से लगाते हैं तो 6 तिहाई के 18, 3 तिहाई के 9 और 3 9 के 27। फिर ठीक उसी पर 3 से लगाते हैं तो 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, ठीक है। इतना वहाँ पे टोटल यहाँ से क्या करें गुना, तो दूनी के 4, 4 तिहाई के 12, 12 तिहाई के 36, 36 दूनी क्या हो जाएगा 72। अब 72 में जब 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6 और 7 तिहाई कितना हो जाएगा 21, मतलब क्या आ जाएगा मेरा 216 काम होएगा। कितना 216 काम। अब यहाँ से क्या करेंगे क्षमता देखेंगे तीनों का। तो क्षमता देखेंगे तो कितना हो जाएगा क्षमता में, अगर 36 से भागा देते हैं तो कितना मात्रा करता है, जो 36 से भागा दीजिएगा 216 में तो कितना मात्रा करेगा 6 मात्रा, कितना मात्रा 6 मात्रा, छोटे 36 6 मात्रा कटेगा तो 6 मात्रा कटेगा, यहाँ 6 मात्रा ले लेते हैं। ठीक है, अगर 54 से जब भागा देते हैं तो कितना मात्रा कटेगा 54 से, तो इसमें 4 से कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार 72 से जब भाग देते हैं तो कितना मात्रा कट जाएगा 3 मात्रा कट जाएगा, 3 मात्रा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्षमता कितना कितना आ गया, ए का जो क्षमता है 6, बी का क्षमता जो 4 और सी का जो क्षमता है 3 है। तो यहाँ से आगे लिख लेते हैं क्षमता का अनुपात से ए, बी और सी। ए का क्षमता है 6, बी का क्षमता है 4 और सी का क्षमता है जो 3 है। ठीक है, क्षमता पता चल गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर काम तो आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले ए कितना दिन में छोड़ देता है 8 दिन पहले, बी उसी प्रकार 12 दिन पहले, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन तक कर दिया। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि कुल काम समाप्त होने में 1 दिन का लगा होगा, 1 दिन। आगे 1 से सब में गुना कर लेते हैं, 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए सी है जो मतलब अकेला उस काम को पूरा दिन तक किया, तो 1 दिन के लिए पूरा समाप्त होने में सी को 1 दिन लगा। लेकिन बी क्या है समाप्त होने से 12 दिन पहले छोड़ता है, तो 12 क्या करेंगे उसमें माइनस, ठीक है। उसी पर ए है जो 8 दिन पहले छोड़ता है, इसमें 8 से माइनस कर देंगे। आप क्या करेंगे आपस में बारी बारी सब गुना करके लिखेंगे और बराबर में कुल कितना काम है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 6x माइनस 8 का कितना हो जाएगा 48, प्लस उसी प्रकार देखेंगे तो 4x माइनस 12 चौके 48। यहाँ से देखेंगे तो 3x बराबर में कुल कितना काम है इसी के बराबर, ये कुल काम के बराबर, तो 216 काम समाप्त होना है, तो 216 काम। अब यहाँ से देखेंगे तो 6x और 4 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13x। अब यहाँ से 48 और 48 कितना हो जाएगा माइनस में जुड़ कर 96 और 96 क्या होगा उधर जाकर घटेगा, तो 216 और माइनस के क्या हो जाएगा मतलब जुड़ जाएगा उधर जाकर 96। यहाँ से क्या माइनस 48 से 96 जाकर उधर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 96। तो यहाँ से देखिए 13x बराबर कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2, बाकी में 1 और 9 1 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, बाकी में कितना हुआ 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 300 कितना आया 12। अब क्या करेंगे 312 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना मात्रा कटता है देख लीजिए, 312 को जब 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 में क्या होता है 26। अब यहाँ से कितना बचा 5, यहाँ से कैंसिल हो गया 2 तारे, तो 13 दूनी के कितना हो गया 13 चौके 52, तो 5 का 2 कट गया, तो मतलब 1 का मान कितना आया 24 दिन। मतलब है कि सी है जो उस काम पर 24 दिन तक कुल काम
करते हुए किया। कितना दिन तक? 24 दिन तक। तो ऑप्शन देख सकते हैं कितना आया, 24 दिन तक काम किया। तो उम्मीद है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग एग्जाम में, तो किस प्रकार बनाना है तो बना सकते हैं। हमें तो समझाने में टाइम लगा, जब आप बनाइएगा तो बहुत ही कम समय में इसे बना लीजिएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे में लिखा हुआ है कि ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। मतलब है कि जो ए 2 दिन जो काम करता होगा वो बी जो 3 दिन काम करता होगा वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिन में समाप्त करता है तो बी उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन देख सकते हैं 16 दिन, 14 दिन, 15 दिन या 12 दिन। ठीक है, तो बनाना किस प्रकार है, चलिए बनाकर देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जिसमें बोल रहा है कि ए है जो किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। ए का दिन पता है लेकिन बी का नहीं पता है, वही पूछ रहा है। लेकिन सूर्य में क्या बोल रहा है कि ए का जो काम है वो 2 दिन का, ए का जो काम है वो 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाल कर यहाँ देखेंगे कि उन दोनों का क्या क्षमता क्या है। तो जब भी यहाँ से दिन से जब निकलता है तो अनुपात की क्षमता पता चलता है कि अनुपात की क्षमता किस प्रकार है। तो यहाँ देखेंगे दिन से, तो यहाँ से देखिए अनुपात में चेंज करेंगे तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:2। तो यहाँ से देखिए 3:2 आया तो क्या आ गया, उसका मतलब जो काम था वो आया। तो यहाँ से देखें कि उसका मतलब क्षमता आ गया कितना, ए का जो है 3 और बी का है जो 2। कितना है, ए का है जो 3 और बी का है 2। अब यहाँ देखिए ए है जो 8 दिन में काम कर रहा था। अगर यहाँ पर कुल काम निकाले टोटल वर्क तो कुल कितना हो जाएगा, 8 दिन कम गुना क्षमता कितना है 3, तो 8 से कितना हो जाएगा 24 काम। कुल कितना काम हो गया, 24 काम। टोटल वर्क किस प्रकार निकलता है, सूत्र क्या है कि दिन गुना क्षमता। क्या होता है, समय गुना क्षमता। तो समय ए का था जो 8 दिन में कर रहा था, उसकी क्षमता कितना 3। तो यहाँ से क्या निकल गया, कुल काम कितना है 24 काम, जो ए भी करेगा और बी भी करेगा। अब यहाँ देखते हैं कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो बी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, तो बी द्वारा किया गया काम, कुल काम है 24, उसकी क्षमता कितना है तो 2 है। तो 2 से भागा देंगे तो कितना आते हैं 12 दिन में, मतलब वो बी 12 दिन में कर लेगा। तो यहाँ से देखिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन बोलेगा कि ए का 2 दिन काम और बी के 3 दिन काम बराबर है, तो यहाँ से जो भी अनुपात निकलेगा तो उससे क्या पता चलता है, क्षमता। क्या आता है, क्षमता पता चलता है। क्या पता चलता है, क्षमता। यहाँ से लिख देंगे ये क्या है, क्षमता उसका है। तो जब क्षमता का अनुपात पता चलेगा, ए का काम पता था कि इतना दिन में करता है, तो ए का जब दिन पता हुआ है उससे क्षमता पता है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, कुल काम पता कर लेंगे। कुल काम पता किए तो 24 दिन हुआ, मतलब 24 काम। अब 24 काम को जो ए भी किया और बी भी करेगा, तो बी करेगा तो कितना दिन लेगा, 12 दिन लेगा। कितना दिन लेगा, 12 दिन। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है इस बार क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज भर के लिए इतना ही। अभी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है, पूरा कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद।